नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज तो बस मज़ा ही आ गया। विवेन नशे में झूमता हुआ बोला। हाँ यार, क्या पार्टी दी है अयान ने, शिवम बोला। संभालो अपने आप को, तुम सबने ज़्यादा पी ली है, ये रूही की आवाज़ थी। हाँ, अब हमें घर जाना चाहिए, संगीता बोली। गाइस, अगली पार्टी मेरी तरफ से, विवान बोला। कौन से होटल में, शिवम ने जानना चाहा। होटल क्यों, मेरे पापा का एक फॉरेस्ट ऑफिसर है शिवपुर का, उनके गेस्ट हाउस में चलेंगे और खूब मजे करेंगे, शिकार करेंगे। क्या कहते हो गाइस? मेरी तरफ से हाँ है, शिवम बोला। हम भी तैयार हैं, रूही और संगीता चिल्लाती हुई बोली। तो ठीक है, डिसाइड हो गया। मैं अयान को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब हमें चलना चाहिए। विवान ने गाड़ी स्टार्ट की और धूल उड़ाता हुआ ओझल हो गया। विवान, संगीता, शिवम और रूही सभी कॉलेज में पढ़ने वाले युवा थे जो पढ़ाई कम मौज मस्ती ज्यादा करते थे। विवान इनका लीडर था। महीने में 2 बार पार्टी करते थे। आज अयान की बारी थी। 15 दिन बाद विवान की बारी थी। सभी पैसे वाले परिवार से थे। रूही के पापा एक बिजनेसमैन थे और संगीता के पुलिस अफसर। शिवम के पिता एक राजनीति पार्टी के सक्रिय नेता थे। ठीक 15 दिन बाद, धीरे चलो विवान, वरना इस जंगल में फंस गए, बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, घबराते हुए शिवम बोला। तुम लोग भी कितने डरपोक हो। आज की रात हम इस जंगल के राजा हैं। डैड भी घर पर हैं। अयान ने आना कैंसिल कर दिया, पर हम फुल एंजॉय करेंगे और शिकार दिखा दो वो भी, लापरवाही से विवेन बोला। संगीता और रूही भी पीछे दुपक्कर बैठी थी। अगर उन दोनों से प्यार नहीं करती होती तो कभी इस जंगल में कदम नहीं रखती। तभी गाड़ी को बड़ा झटका लगा और सब उछल पड़े। ये क्या हुआ? डरती हुई रूही चिल्लाई। लगता है कोई गाड़ी के नीचे आ गया, संगीता की आवाज थी। विवेन मानो सदमे में ड्राइविंग सीट पर ही जम गया था। कोई भी नीचे उतरने को तैयार नहीं था। आखिर शिवम ने हिम्मत की और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। संगीता भी उसके पीछे उतर गई। उसने टॉर्च जलाई और शिवम ने फोन की रोशनी में गाड़ी के आगे देखा तो कुछ नहीं था। शिवम हैरान हो गया। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर वो आवाज किसकी थी? छोड़ो ना, कोई मरा नहीं तो फिर टेंशन खत्म। चलो अंदर बैठो, अंधेरा बढ़ जाएगा तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। शिवम गाड़ी में बैठ गया, साथ में संगीता भी। विवेन ने गाड़ी स्टार्ट की। जरा सी घबराहट के साथ गाड़ी स्टार्ट हो गई। अरे वहाँ सड़क की दूसरी ओर कोई खड़ा है, पेड़ के पीछे। रूही फुसफुसाई। 2 काली चमकदार आँख पेड़ के पीछे से उन्हें घूर रही थी। ओह, ये तुम्हारा वहम होगा यार, विवेन बोला। विवेन अब संभल कर चल रहा था। सफर करते हुए काफी घंटा हो गया था, लेकिन रेस्ट हाउस का कोई अता पता नहीं था। हम लोग कहीं भटक तो नहीं गए हैं? यार डराओ मत, शिवम बोला। जीपीएस तो 2 किलोमीटर बता रहा था, वो हमने तय कर लिया, पर रेस्ट हाउस कहीं नहीं दिख रहा और अंधेरा भी काफी हो गया था। तभी रूही चिल्लाई, वो देखो रोशनी वहाँ। सचमुच सड़क से कुछ दूर रोशनी दिख रही थी। शायद यही रेस्ट हाउस होगा, सोचकर सभी उतर गए। मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई शेर आ गया तो, संगीता घबरा रही थी। तो मेरे पास बंदूक है, फिक्र मत करो, विवेन बोला। तुम्हारे पास कहाँ से आई? शिवम ने सवाल किया। पापा की है यार, ऐसे ही सेफ्टी के लिए ले आया। तभी बहुत जोरों से बिजली चमकी और उसकी रोशनी में उन्होंने देखा कि सामने 2 घोड़े वाली बग्गी खड़ी थी। सबने मोबाइल की रोशनी डाली पर वहाँ कुछ ना था। वो घोड़ा कहाँ गया? विवेन हैरान होकर पूछने लगा। लगता है हम सब थक गए हैं, इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है, शिवम हंसकर बोला। चलो जल्दी यहाँ से,
कुछ ठीक नहीं लग रहा, गाड़ी चलाओ, रूही घबराकर बोली। नहीं, हम इतनी दूर से वापस जाने नहीं आए हैं, सामने कोई घर या झोपड़ी जरूर होगी, विवेन जिद कर कर बोला। जंगल में अजीब सी शांति थी, मानो तूफान से पहले का सन्नाटा हो। इस बात को सब महसूस कर रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अरे ये तो बंगला लग रहा है जंगल में, मगर कैसे हो सकता है, संगीता चौंक कर बोली। हमें इससे क्या लेना देना, वहाँ चलते हैं, बहुत प्यास लगी है, पानी भी खत्म हो गया है। विवेन अपने सूखे हलक पर जीभ फिराता हुआ बोला। ये कोई जाल है किसी का, समझ क्यों नहीं रहे तुम? अभी टाइम है, वापस लौट चलो प्लीज, रूही गिड़गिड़ाने लगी। शिवम ने उसे दिलासा दिया, डोंट वरी, हम सब देख लेते हैं, अगर कुछ खतरा हुआ तो भाग लेंगे। कहने के साथ बाईं आंख दबा दी। रूही चुप हो गई, पर उसका डर कम न हुआ। सामने एक सुंदर बंगला दिख रहा था, जिसके चारों ओर रोशनी थी। अहाते में सुंदर गार्डन था, जिस पर सुंदर फूल लगे हुए थे और फुहारे भी। ऐसा लग रहा था कि मानो पुराने जमाने में पहुंच गए। अभी वो इस सुंदरता में ही खोए हुए थे कि छमछम करती पायलों की आवाज आई। सभी आवाज की दिशा में देखने लगे। ठीक उनके पीछे अप्सरा को भी शर्मिंदा कर देने वाली खूबसूरत लड़की थी, जिसने पुराने जमाने की राजकुमारियों के जैसे कपड़े पहने रखे थे। सभी भौचुक होकर उसे निहार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अपनी पलक झपकाना भूल गए हों। चलो अंदर, आप सब थक गए होंगे, उस सुंदर लड़की ने कहा। उसकी आवाज दूर कहीं बजती मंदिरों की घंटियों की तरह प्रतीत हो रही थी। शिवम और विवेन तो जैसे किसी सम्मोहित में थे, पर संगीता बोली, आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि हम थक गए हैं? इतनी रात को सुनसान जंगल में आपको देखकर कोई भी समझ सकता है कि आप रास्ते से भटक गई होंगे, उस सुंदर लड़की ने कहा। ये सुन रूही और संगीता के होश उड़ गए। उन्होंने शिवम और विवेन को झिंझोड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से, पर वो दोनों तो सुन ही नहीं रहे थे। वो लड़की छमछम करती बंगले की तरफ चल पड़ी और पीछे पीछे दोनों लड़के। रूही और संगीता के बहुत पुकारने पर भी वो ना रुके। इठलाती हुई लड़की बंगले के अंदर चली गई और वो दोनों भी पीछे पीछे। रूही और संगीता भी दौड़ पड़ी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, वो बंद हो गया। दोनों की चीख निकल गई। उन्होंने भरसक जोर लगाया, पर वो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी एक भयानक आहट उनके कानों को बहरा करने लगा। भाग जाओ वरना मारे जाओगे। रूही और संगीता घबराकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। चलो यहाँ से, वरना हम सब मारे जाएंगे, रूही भागती हुई बोली। लेकिन विवेन और शुभम, संगीता बोली, पहले अपनी जान तो बचा लो, गाड़ी तक चलो। कहकर रूही संगीता को पकड़ती हुई भागने लगी। हमें उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, संगीता रोती हुई बोली। रूही बस भागती रहो। मजबूरन संगीता को भी दौड़ना पड़ा। उधर अंदर पहुंचने के बाद विवेन और शुभम का सम्मोहन टूटा। अरे हम कहाँ हैं? विवेन घबराकर बोला। शुभम की चीख निकल गई। सामने देखकर नजारा था ही इतना भयानक। एक भयानक लंबे बाल बिखरे हुए, लंबे नाखून वाली चुड़ैल, जिसके नुकीले दांत पर रक्त लगा हुआ था, हवा में लटक रही थी और आहट लगा रही थी। उनके साथ आने वाली सुंदरी का भी रूप बदल गया था और दूसरी चुड़ैल के पास पहुंच गई। विवेन और शुभम ने घबराकर पीछे भागना चाहा, पर दरवाजा बंद था। उन्होंने भरकस जोर लगाया, पर वो टस से मस ना हुआ। यहाँ जो एक बार आता है जिंदा वापस नहीं जाता। हा हा हा, तुम्हारे ताजे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। हम दोनों बहन, हम सिर्फ नौजवान लड़कों का खून पिया करती हैं। डायन के एक इशारे से दोनों वहाँ खींचते चले गए। वो इनका प्रतिरोध भी नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही उन दोनों ने उनकी गर्दन पर दांत गड़ाने चाहे, एक जोर से धमाके से वो दूर छिटक गई। विवेन ने मुड़कर देखा तो संगीता और रूही के साथ एक देवी जैसी आभा वाली दिव्य नारी वहाँ खड़ी थी। उस देवी के हाथ में त्रिशूल था, जिससे चिंगारी निकलकर उन चुड़ैलों पर पड़ी तो वो तुरंत भस्म हो गई। उनके गायब होते ही सारा दृश्य बदल गया। वो जंगल में अपनी गाड़ी के पास खड़े थे, हैरान परेशान। विवेन और शुभम के मुंह से बोल ना फूटा
तुम दोनों ठीक हो? संगीता ने पूछा। हाँ, पर तुम दोनों ये सब? शिवम किसी तरह बोला। हाँ, जब तुम दोनों अंदर चले गए तो हम वापस गाड़ी की तरफ भागी और हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि तुम्हें बचा लें। तब इस सुनसान जंगल में ये देवी प्रकट हुई और उन्होंने ही तुम्हारी मदद की। विवेन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे माँ, आप कौन हैं और वो कौन थी? देवी ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, मैं वन देवी हूँ, जंगल की रक्षा करती हूँ। तुम जंगल में गलत इरादे से जा रहे थे तो मैंने तुम्हारी गाड़ी को रोककर एक मौका दिया वापस जाने का, पर तुम आगे बढ़ते गए। थोड़ा विराम देकर वो मुस्कुराकर बोली, ये दोनों चुड़ैल सापित थी। पिछले जन्म में ये दोनों जंगलों में आने वाले मुसाफिरों को लूटकर मार देती थी। एक बार उन्होंने एक पंडित को लूटकर मारना चाहा। मरते हुए उसने उन्हें अनंत काल तक चुड़ैल बन भटकने का श्राप दिया। अपने कर्मों अनुसार ये इस जन्म में चुड़ैल बनी, पर अपनी आदत से बाज न आई, बल्कि और ताकतवर हो गई। आज इनका अंत हुआ। मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि तुम्हारे पिताजी जंगल की तन मन धन से रक्षा करते हैं और जंगल को हरा भरा बनाने में जुटे रहते हैं। इस कारण ये चुड़ैल उनके पास फटक नहीं पाई। ये सुन शुभम और विवेन को अपने कर्मों पर शर्म आई और उसने देवी से माफी मांगी। देवी आशीर्वाद देकर ओझल हो गई और वो चारों गाड़ी में बैठकर वापस शहर चल पड़े। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।